हेलो बच्चों, आज हमारे सामने किड्स की पोइंग ए थिंग ऑफ ब्यूटी का तीसरा स्टेंजा स्थित है। जैसा कि हमने इस पोइम के 2 स्टेंजा पहले पढ़ चुके हैं। तीसरे स्टेंजा में कवि हमें उन थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में बताएगा, वो कौन सी होती हैं जो हमारे लिए एक वरदान के रूप में होती हैं, जो हमें स्वीट ड्रीम्स देती हैं या फिर अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। इतने सारे दुख पीड़ा इस धरती पे होने के बावजूद हम पुनः इस धरती से सुबह जुड़ जाते हैं, जो हमारी आत्मा से इन समस्त जो सफरिंग्स हैं, पीड़ा हैं, उनके कवर को हटा देती हैं। उनके बारे में हम आज इस स्टेंजा में पढ़ने वाले हैं। साथ में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टेंजा का लिटरली अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कवि ने उन थिंग्स ऑफ ब्यूटी जिनका जिक्र किया है वो कौन सी हैं, ये तो हमने पहले पढ़ा है कि सारी नेचुरल थिंग्स हैं, क्योंकि सुंदर चीज़ें जिनकी ब्यूटी परमानेंट रहती है वो सिर्फ नेचुरल थिंग्स ही हो सकती हैं। उनमें द सन, द मून, इसके अलावा डेफोडिल्स, क्लियर रील्स और मस्क रोज जो कि मिड फॉरेस्ट जो ब्रेक हैं उनके अंदर खिलते हैं। ये 5-6 चीज़ें कवि ने इस स्टेंजा में बताई हैं और स्टेंजा को हम पढ़ेंगे। साथ में पोइट ने कौन सी विशेषताएं शामिल की है इस स्टेंजा में इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी की, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना स्टेंजा। सच द सन, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, ओल्ड एंड यंग, दोनों प्रकार के पेड़ बताए हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स सन, मून, ट्रीज, जिसमें ओल्ड भी हो सकते हैं, यंग भी हो सकते हैं, सारी नेचुरल थिंग्स ही हैं। अब यहाँ पे क्या बताया इनके बारे में, ये तीनों ही चीज़ें स्प्राउटिंग सेडी बून, ये क्या करती हैं? स्प्राउटिंग का मतलब होता है नई कलियां खिलना, ये नई कलियां खिलाते हैं। सेडी बून, सेडी का मतलब होता है छायादार और बून का मतलब होता है वरदान। एक नए छायादार वरदान की कलियां खिलाते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शीप, यानी साधारण भेड़ों के लिए भी, यानी संपूर्ण ह्यूमैनिटी के लिए ये एक छायादार वरदान तैयार करते हैं। कौन? सूर्य, चंद्रमा और ट्रीज। आगे देखिए, एंड सच आर, और कौन सी हैं? डेफोडिल्स, थिंग ऑफ ब्यूटी डेफोडिल्स, जो कि हम हिंदी में नरगिस इसे कह सकते हैं, नरगिस के पौधे डेफोडिल्स। इनकी विशेषता क्या बताइए? विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये हरे भरे संसार में रहते हैं, यानी बिल्कुल हरे भरे पौधे होते हैं और इनके ऊपर फूल खिलते हैं। दे लिव इन, तो चौथी चीज़ बताइए कवि ने डेफोडिल्स। पहली थी सन, दूसरी मून, तीसरी ट्रीज। ट्रीज के बारे में बताया कि ये सेडी बून तैयार करते हैं सिंपल शीप के लिए, प्रत्येक के लिए एक छाया रूपी वरदान देते हैं ये डेफोडिल्स, जो कि बिल्कुल हरे भरे होते हैं, हरे भरे संसार में रहते हैं। फिर अगली चीज़ बताई है क्लियर रिल्स,
बिल्कुल साफ सुथरे नदी नाले, रिल्स नाले होते हैं जो पहाड़ों से निकलते हैं पानी के, जो बाद में नदियों में मिल जाते हैं। और इन नालों की क्या खासियत बताई है? फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवरेट मेक, ये अपने लिए एक ठंडा कवर बनाते हैं। अपन देखते हैं कि निश्चित रूप से पानी के नाले होंगे तो साइड में वनस्पति भी होंगी, पेड़ भी होंगे, और वो पेड़ जब बड़े होते हैं तो बड़े होकर उन्हीं नालों पर छाया कर देते हैं। तो ये जो क्लियर रिल्स हैं वो अपने ऊपर कूलिंग कवरेट बनाते हैं। कब? अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी गर्मी की ऋतु में। बिल्कुल भी इनके ऊपर हॉट सीजन का कोई असर नहीं होता जब ये अपनी साइड की वनस्पति तैयार कर लेते हैं। अगली चीज बताई है मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी जंगल के बीचों बीच की झाड़ियां। ब्रेक का मतलब है झाड़ियां, फॉरेस्ट जंगल, और मिड का मतलब बीच की झाड़ियां। उनकी क्या खासियत बताई है? रिच विद हेज स्प्रिंकलिंग, जो कि समृद्ध है। रिच मानी समृद्ध, किनसे? स्प्रिंकलिंग का मतलब था छिड़कना, छिड़काव है उन झाड़ियों में। किन चीज़ों का? फेयर मस्क रोज, बिल्कुल फेयर यानी सुंदर, मस्क रोज यानी सुगंधित फूल, ब्लूम्स खिलते हैं। यानी उन झाड़ियों पे बीचों बीच, यानी जंगल के अंदर पता नहीं रहता कि किस साइड से वो खुशबू आ रही है, तो वो जो जंगल के बीचों बीच झाड़ियां हैं उनके ऊपर ये मस्क रोज है वो खिलते हैं। तो ये स्टेंजा का अर्थ अपन ने समझा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। रेफरेंस में जैसा कि आपको बताया है कि कवि का नाम और कविता का नाम, ये दो चीज़ें आती हैं। अपन इसमें ये लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम किट्स पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, किट्स कवि का नाम है और ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता का नाम। कॉन्टेक्स्ट, जैसा मैंने बताया था कि एक पोइम के समस्त स्टेंजा का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो लगभग सेम होता है, क्योंकि मूल भाव लगभग सेम होता है प्रत्येक स्टेंजा में। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, द पोइट प्रेजेज, कवि प्रशंसा करता है ब्यूटीफुल थिंग्स की। किस लिए? उनकी परमानेंस के लिए, क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स जो नेचुरल थिंग्स है उनकी ब्यूटी परमानेंट रहती है। एंड द जॉय दे प्रोवाइड, और प्रसन्नता प्रदान करती हैं वो, इस चीज़ के लिए कवि प्रशंसा कर रहा है इनकी। ही आल्सो रिकाउंट्स द ब्लेसिंग, और वो और क्या चीज़ें रिकाउंट करवा रहा है? उन ब्लेसिंग्स का, उन वरदानों का जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें प्रदान करती है। वो क्या क्या प्रदान करती हैं? क्वाइट शेल्टर, बिल्कुल शांत आश्रय, ए स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों वाली नींद, हेल्थ विद क्वाइट ब्रीथिंग, और बिल्कुल शांत या फिर तनाव रहित श्वास वाला स्वास्थ्य। ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में हम लिख देंगे। बाद में अपन देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। एक्सप्लेनेशन होगी जो दिया गया स्टेंजा है उसकी। तो यहाँ अपन एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि कवि ने कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी का जिक्र किया है, जिनमें सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, झाड़ियाँ, इसके अलावा क्लियर रिल्स थी। तो उनके बारे में अपन खोल के सारी बातें एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखेंगे। यहाँ देखिए, अमंग द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, उन सुंदर चीज़ों में, ऑब्जेक्ट्स माने चीज़ें, थिंग्स ऑफ नेचर, प्रकृति की उन सुंदर चीज़ों में क्या है? द सन, द मून एंड द ट्रीज, तीन चीज़ें तो शुरू में बताई थी। विच स्प्राउट, जो कि नई कलियां पैदा करते हैं, न्यू लीव्स, नई पत्तियां, वो पेड़। टू गिव कूल शेड, जिससे कि एक छाया मिलती है उन पत्तियों की वजह से, उन पेड़ों के नीचे। किनको? टू द इनोसेंट शीप, यानी भोली भाली निरीह है जो भेड़ें हैं उनके लिए। यहाँ पे इनोसेंट शीप को हम संपूर्ण ह्यूमैनिटी के अर्थ में भी ले सकते हैं। आगे देखिए, सिमिलरली, इसी प्रकार, देयर आर येलो डेफोडिल्स,
पीले वो डेफोडिल्स, फूलों वाले पौधे, इन द मिडस्ट ऑफ ग्रीनरी, जो कि बिल्कुल हरी भरी दुनिया के बीच में रहते हैं, यानी बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी में लिया है डेफोडिल्स। तो चौथी अपनी डेफोडिल्स हो गई। ऑल्सो देयर आर रिवर्स, कुछ नदियाँ जिनमें क्लियर वाटर है, दैट ग्रोज, जिनकी वजह से उगती हैं, थिक अंडरग्रोथ ऑन देयर बैंक्स, यानी उनके किनारों पे बिल्कुल घनी वनस्पति उग जाती है, टू कीप देमसेल्व्स कूल, जिनसे वो पानी बिल्कुल ठंडा रहता है उन वनस्पति, उन पेड़ों की छाया से, इन द हॉट सीजन, बिल्कुल गर्म ऋतु में। देन फिर देयर इज ए थिक मास ऑफ फर्न्स, यानी एक झुंड बताया है उन झाड़ियों का, इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच, दैट बियर्स, जिन पे खिलते हैं स्वीट स्मेलिंग मस्क रोज, बिल्कुल मीठी खुशबू वाले जो गुलाब के फूल हैं वो खिलते हैं। इस प्रकार कवि ने इस स्टेंजा में हमें यही बताने का प्रयास किया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, सुंदर चीज़ें, सुंदर वस्तुएं जो कि नेचुरल हो सकती हैं, और उनमें सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष जो नई पत्तियों को उगाते हैं ताकि निरह भेड़ों को छाया प्रदान कर सके, यानी संपूर्ण मानवता को। इसी प्रकार डेफोडिल्स के पीले फूल उनके पीले लगते हैं और वो खुद हरे भरे होते हैं, जो हरियाली के मध्य उगते हैं। इसके अतिरिक्त साफ सुथरे पानी की नदियाँ जो उनके किनारों पर छोटे छोटे पौधों के झुरमुट उगा लेती हैं ताकि गर्म मौसम में खुद को, स्वयं को शीतल बनाए रख सके। और फिर जंगल के बीच उगने वाली झाड़ियाँ जिन पर सुगंधित फूल खिलते हैं। तो हमने पोइम के तीसरे स्टेंजा की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की है। आशा आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक्स।